हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पॉल। आप देख रहे हो कंसोल लांसर और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक नॉन टेकी बंदा डेटा साइंस के फील्ड में घुस सकता है। अगर आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, आर्किटेक्चर के हो, ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हो जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बहुत ज़्यादा दूर है। आप में भी मार्केटिंग या सेल्स डोमेन में जॉब कर रहे होंगे या कॉल सेंटर में काम कर रहे होंगे। अगर आपको डेटा साइंस के फील्ड में जंप आउट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक बंदा जिसके पास कोई फाउंडेशन स्किल्स एज ऑफ नाउ नहीं है, वो कैसे इस फील्ड में जंप कर सकता है, और उसके लिए हम एक रोड मैप भी क्रिएट करने वाले हैं। तो बिना बातों का बतंगर बनाए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एक नॉन टेकी हो तो मे बी आपके पास फाउंडेशन स्किल्स हो या ना हो। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा वाइडर व्यू रख के अभी मत चलिए, बहुत कंसाइज चाहिए हमें चीज़ें। ठीक है, अब बात यह है कि आप सीधे वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा सकते। ठीक है, आपको पहले अंडर 19 खेलना होगा, फिर रणजी ट्रॉफी है हमारा, फिर आईपीएल खेलना है, फिर आपको जाना है वर्ल्ड कप। अब लोगों का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मुझे खेलना है सीधा वर्ल्ड कप क्योंकि वहाँ मिलता है करोड़ों में पैसा। राइट, तो ये माइंडसेट हमें नहीं चाहिए। हमें बढ़ना है धीरे धीरे, हमें अपना स्किल सेट बढ़ाना है। ठीक है, और पैसे कमाने हैं उस स्किल सेट से। अब 2 साल आप डेटा साइंस, 3 साल, 2 साल, 1 साल, जितना भी आप डेटा साइंस पढ़ने में लगा दिए और आप उससे एक पैसा भी रेवेन्यू या कुछ भी अर्निंग कर नहीं पा रहे हो, तो उस स्किल सेट का फ़ायदा ही क्या है? ऐसा स्किल का फ़ायदा क्या है जिससे आप पैसा ना कमा पाओ या वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर पाए? तो हम बात करने वाले इन अ वे कि आप पैसे भी कमा पाओ और डेटा साइंस भी पढ़ पाओ। ठीक है, तो आप अगर फ्रेशर हो तो आप सीधे डेटा साइंस के बारे में मत सोचो। ठीक है, आप धीरे धीरे बढ़ो। सबसे पहला आपको बनना है एक डेटा एनालिस्ट। ठीक है, अब डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल अगर डेटा साइंस का देखें तो ईडीए है, फिर हमारा हो गया मॉडल डेवलपमेंट, उसी को इवेलुएट करना, और लास्ट में हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब 7 दिन अगर कोई डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को लगते हैं तो 4 दिन ईडीए में लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे हमारा वो मॉडल डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन में, अब 1 दिन लगेगा हमारा डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ईडीए वाला जो पार्ट है वो आपका डेटा एनालिस्ट बनने से हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि एक ओवर में आपको मारना है 6 रन। ठीक है, या तो आप हर बॉल में एक एक रन मारिए या फिर लास्ट बॉल में धोनी बन के छक्का मारिए। अब याद रखिएगा कि धोनी बस एक ही है, और अगर आप वैसा खेलोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप हार सकते हो। तो हम हर बॉल में एक एक मारते रहेंगे ताकि हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो चालू करते हैं कि कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो सबसे पहले, और कैसे स्किल सेट पढ़ने के बाद आप उससे पैसे कमा सकते हो। आपके पास कुछ रेवेन्यू आते रहे कि हाँ भैया, मैं एक सही लाइन में हूँ, पैसे आ रहे हैं मेरे पास, और मैं अगर बहुत ज़्यादा टाइम दूँ इसमें तो हाँ, हो सकता है कि मैं बहुत कमा पाऊँ। ठीक है, तो बनते हैं पहले एक डेटा एनालिस्ट, फिर बनेंगे हम लोग एक डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो हो गई हमारा पाइथन। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए होगी। हम पाइथन से चालू करते हैं, आप आर से भी कर सकते हो। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं पाइथन वाला हूँ तो मैं आपको पाइथन ही बोलूँगा। अब पाइथन में आपको कितना ज़्यादा डीप जाना है? क्या मुझे पाइथन की हर एक टॉपिक पढ़ना चाहिए? तो फॉर मी आई विल टेल यू, नहीं, आपको पाइथन में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। आपको बस फाउंडेशन पढ़ना है, इतना कि आप नेक्स्ट फील्ड में आगे बढ़ सको। ठीक है, तो फाउंडेशन में कहाँ तक आपको पढ़ना है?
आपको पढ़ना है ऊप्स कंसेप्ट तक, ठीक है। आप डेटा टाइप्स पढ़ लिए, आपने फिर पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट, थोड़ा बहुत लैम्डा ये सब के बारे में जान लो, ठीक है। आप ही का हेल्पफुल होगा आपको जब कोड लिखना हो, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है ये सब। अब ये हो गया, तो उसके बाद आप आ जाओ लूप्स में। लूप्स हो गए, फंक्शंस पढ़ो। फंक्शंस के बाद आपको जाना सीधे ऊप्स वाले कंसेप्ट में। अब ऊप्स में आ गए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एरर्स एक्सेप्शंस। इतना आप पढ़ लो, ये आपके लिए काफ़ी होगा फॉर द बेसिक पाइथन स्किल्स दैट वी नीड, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपको जनरेटर्स ये सब, अगर आपको इन मतलब कंपाइलेशन ये सब के बारे में आपको डीप में जाना है तो दैट्स योर विश, लेकिन आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक एसडी फील्ड में नहीं हो, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला फील्ड में नहीं हो आप, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में ये सब सारी चीज़ें नहीं पढ़ना। आपको इतना पढ़ना कि हाँ मैं एक पाइथन कोड देख के समझ सकता हूँ कि हाँ भैया ने क्या किया है कोड में, ठीक है। वो स्किल सेट आपको चाहिए कि कोई भी पाइथन कोड देख के मैं बता सकता हूँ अच्छा इसने ये किया है, ठीक है। अब पाइथन हो गया, उसके बाद आपको पाइथन की लाइब्रेरीज पढ़नी है। अब जब लाइब्रेरी की बात होती है, आप टी के इंटर ये सब मत पढ़ना भाई। टी के इंटर कोई नहीं यूज़ करता है। प्रैक्टिस के लिए आप सुडोकू डोकू बना लिए, लेकिन कोई यूज़ नहीं है उसका। आपको पढ़ना है दो तीन लाइब्रेरी। एक हो गया आपका नमपाई, दूसरा हो गया आपका पांडास, ठीक है। अगेन ये सब ज़्यादा दिन आपका नहीं लेंगे। नमपाई पढ़ लिए, पांडास पढ़ लिए। अब आपको कुछ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज पढ़नी है। अब इसमें क्या क्या आती है, आप इसमें बस मैटप्लॉटलिब पढ़ लो, अभी के लिए काफ़ी है वो। आपको बस प्लॉट्स के बारे में जानना है। लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि प्लॉटली पढ़ रहा है, जी प्लॉट पढ़ रहा है, मैटप्लॉटलिब XYZ बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो लोग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी के लिए, लेकिन हमारा मुद्दा वो है ही नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि हमें जानना है कि एक प्लॉट क्या करता है। जैसे बॉक्स प्लॉट हमें बता देगा कि इस शीट में कहाँ कहाँ मिसिंग डेटा है, तो आपको जानना है प्लॉट्स के बारे में कि हाँ ये प्लॉट ये करता है, वो प्लॉट वो करता है, कॉन्टोर प्लॉट्स है ये, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब पढ़िए, काफ़ी है। जब आपका वो हो जाए तो सीबॉन आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, प्लॉटली आप एक दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब तीनों चीज़ें हो गई, लाइब्रेरीज हो गई हमारी, ये तीन लाइब्रेरी नमपाई, पांडास और विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है एक विजुअलाइजेशन टूलकिट चाहिए आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पाइथन हो गई, लाइब्रेरीज जो चाहिए थी वो भी हो गई। अब चाहिए एक विजुअलाइजेशन टूलकिट, ठीक है। उससे आप डैशबोर्ड बना सकते हो अपना कोई भी काम के लिए, ठीक है। तो कौन सा टूलकिट चाहिए होगा, या तो पावर BI नहीं तो टैब्ल्यू, ठीक है। अगर मेरी मानोगे तो टैब्ल्यू कर लो, बहुत ज़्यादा चल रहा, लेकिन पावर BI भी है, तो ये आपके ऊपर है, आपका चॉइस है। मेरी सुनोगे तो टैब्ल्यू पढ़ लो यार। मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ पे भी टैब्ल्यू यूज़ करता है, अभी जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे भी टैब्ल्यू यूज़ करता है। तो पावर BI भी मैंने देखा है मेरे दोस्त यूज़ करते हैं, तो इट्स ऑन यू, ठीक है। तीसरा भी हो गया हमारा क्या, पावर BI या टैब्ल्यू। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या है, आपके पास इतना हो गया डेटा एनालिस्ट का स्किल सेट कि आप एक एटलीस्ट 80% ऑफ काम हो गया आपका, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको DB नॉलेज चाहिए, ठीक है। DB नॉलेज कहाँ से आएगी, आप DBMS और SQL के बारे में पढ़ो, दैट्स इट। जब आप इनके बारे में पढ़ जाओगे तो आपका एक इनिशियल बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है, कि आप एक एंट्री लेवल जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका ये जब जो भी पाइथन हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, अब आपका क्या था कि टूलकिट टैब्ल्यू या पावर BI वो भी हो गया, सीक्वल भी पढ़ लिए और DB के बारे में भी मोंगो DB के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। चार चीज़ें आपकी हो गई। रेज्यूमे बनाइए अपना एकदम अच्छा खासा, ठीक है। अब कैसे रेज्यूमे बनाना ये किसी और डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने एक रेज्यूमे बना लिया, अब उसको फॉरवर्ड कीजिए जॉब अप्लाई करने के लिए, डेटा एनालिस्ट एंट्री लेवल पोजीशन के लिए, ठीक है। अब ये जो स्किल सेट है आपको 6 महीना लगेगा मैक्स टू मैक्स, नॉट मोर देन दैट। 6 महीना में आप जब ये बना लिए अपना स्किल सेट, एक पोर्टफोलियो बन गया मेरा, रेज्यूमे बना के आपने एंट्री लेवल जॉब्स पे अप्लाई किया या फिर इंटर्नशिप्स में, तो मान लेते हैं इंटर्नशिप्स में 10 से 20 हज़ार आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इंटर्नशिप से 10 से 20 हज़ार आपको आने लग गए, ठीक है। 2-3 महीना 6 महीना का इंटर्नशिप जो भी रहा,
अब 6 महीने बाद जब आप इंटर्नशिप करोगे 10-20 हज़ार जितना भी XYZ अमाउंट हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपका कॉल है कि आपको कितना में जाना चाहिए, कितना में अपने आप को बेचना है। तो अब जॉब आपका चालू हो गया। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप स्टूडेंट हो तो इंटर्नशिप देखो, अगर आप कहीं काम करते हो तो ट्राई करो, अगर आपको एंट्री लेवल जॉब मिल सके। अगर नहीं मिल रही है तो आप भी इंटर्नशिप अप्लाई कर दो। एक कैश अमाउंट आते रहेगा आपके पास, एक कैश फ्लो है, एक पैसा का ज़रिया आते रहेगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भैया पैसे तो आ रहे हैं। आप इसमें डीप जाएंगे तो छापेंगे डॉलर में, ठीक है। तो चलिए, एक फेज़ हो गया कंप्लीट, आप बन गए एक डेटा एनालिस्ट। तो इससे आपके पास स्किल सेट क्या क्या आ गई? आपके पास जो है डेटा की सारी नॉलेज आ गई, ठीक है। अब आपके पास एक टूल किट भी आ गया कि आप डेटा देख के कहानी बता सकते हो लोगों को कि भैया देखिए ये प्लॉट कहता है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, एक्स बढ़ा देंगे तो वाई गिरेगा, कोरिलेशन ऐसा है, स्टैट्स, ये सब। अब जब आपका ये सब हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है कि साथ साथ में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में आपको कोई मेहनत नहीं लगेगा अगर आप इन सब से वेल वर्स्ड हो। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको मोस्ट प्रोबेबली महीना भर लग जाएगा, ठीक है। वो भी आपके ऊपर है अगर आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स साथ में पढ़ना है तो आप वो 6 महीना इनिशियल ड्यूरेशन में पढ़ लो, ठीक है। वो आपको और ज़्यादा बूस्टअप कर देगा इंटर्नशिप मिलने में और एंट्री लेवल जॉब्स मिलने में। स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक्स पढ़नी है वो मैं कभी एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत डीप नहीं जाना, ऊपर ऊपर पढ़ना है जो आपको चाहिए डेटा साइंस में, कोरिलेशन, मोड, मीडियन, ये सब के बारे में। अब जॉब करते करते आपको क्या करना है? आपको अब चालू करना है मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में आपको चाहिए होगा कुछ चीज़ें मैथ्स में, आपका मैथ्स अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में आपको सबसे पहला चाहिए हो कैलकुलस, मैट्रिक्स पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, ये 3 चीज़ पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हो। डेटा साइंस में आपकी एंट्री हो जाएगी। मशीन लर्निंग जब एक बार हो जाए, आपका ईडीए पार्ट कंप्लीट हो गया, मशीन लर्निंग में आपका अब 6 महीना टाइम लग जाएगा। अगर आप अच्छे से करोगे तो वो जो 6 महीना का इंटर्नशिप ड्यूरेशन है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, आप अपना ईडीए पार्ट को एकदम तगड़ा बना दिए कि कोई भी आ जाए कि हाँ भाई कर लेंगे हम, ठीक है। और आपने डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आप रेडी हो जाओगे 1 साल बाद एक डेटा साइंटिस्ट के एंट्री लेवल जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के साथ साथ आपको एक फ्रेमवर्क्स कुछ कुछ पढ़ना होगा, या तो पाईटॉर्च या टेंसर फ्लो पढ़ लो, ठीक है। ये सब डीप में हम लोग कभी बात करेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग का एक रोड मैप बनाएंगे। तो फिर से एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या जाना इस वीडियो से। तो अगर आप एक नॉन टेकी हो तो आपको नहीं अप्लाई करना है सीधा डेटा साइंटिस्ट के जॉब में या उसके बारे में पढ़ना। आपको जाना स्टेप बाय स्टेप, और ऐसे जाना है कि मेरे पास एक पैसा का रेवेन्यू आते रहे। तो मैं पहले एक डेटा एनालिस्ट बनूंगा, फिर मैं बनूंगा एक डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। डेटा एनालिस्ट बनना थोड़ा आसान हो जाता है डेटा साइंटिस्ट से, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है जब हम कंपेयर करते हैं डेटा साइंटिस्ट से। तो डेटा एनालिस्ट के लिए हमें चाहिए पाइथन, हमें चाहिए दूसरे में लाइब्रेरीज जो है उसकी प्री रिक्वेस्ट है। अब तीसरा चाहिए हमें विजुअलाइजेशन टूल किट, या तो पावर बीआई नहीं तो टैबल्यू। चौथा चाहिए हमें डीबी का नॉलेज, या तो सीक्वल पढ़ लो और मोंगो डीबी, कोई भी एक डेटाबेस के बारे में पढ़ लो। 6 महीना टाइम लगेगा इसमें। 6 महीना टाइम लगेगा आपका इंटर्नशिप्स ये सब में। इंटर्नशिप में आप रियल वर्ल्ड केस प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करोगे, ठीक है। अब साथ साथ में उस 6 महीना में आप मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ोगे। अब 6 महीने के लास्ट में आप फिर डेटा साइंटिस्ट इंटर्न के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर आप जॉब के लिए या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर दो। इट्स ऑन यू। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो फेज़ होगा ना, बहुत इजीली आप ट्रांजिशन कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अब एक बंदा जिसके पास डेटा एनालिस्ट का एक बैकग्राउंड चेक है, एक्सपीरियंस है, वो बंदा अगर डेटा साइंटिस्ट में अप्लाई कर रहा है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि
बहुत इजीली उसका एक्सेप्टेंस हो जाए अगर कोई एंट्री लेवल जॉब रहा या फिर इंटर्नशिप रहा, क्योंकि बंदा एक्सपीरियंस्ड है। अब मैं हूँ और आप हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने ये एंट्री लेवल जॉब किया डेटा एनालिस्ट का, तो मेरे को डेटा साइंटिस्ट का 70% काम आता है, ठीक है। 20% अगर नहीं भी आता तो रिस्क ले सकते हैं कंपनी की, हाँ ले लेते हैं, एंट्री लेवल तो आता होगा, एक काम तो कर ही देगा मेन वाला काम, ठीक है। और मुझे आता नहीं कुछ, तो आप ही का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ टू अप्रोच अ डेटा साइंटिस्ट जॉब और इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस इफ़ यू आर अ नॉन टेकी। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम फिर कुछ एक नए टॉपिक में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो कवर आउट करूं, तो अपना टॉपिक कमेंट में शेयर आउट कर दीजिए। प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग अप योर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है पॉल, हम जल्द मिलने वाले हैं फिर से।